ओम दुम दुर्गाय नमः। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ भगवती दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है और माँ महागौरी की कथा सुनने मात्र से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे माँ महागौरी की कथा, आरती, क्षमा प्रार्थना और पूजा विधि। और नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर कौन सा उपाय करें जिससे कि संपूर्ण नवरात्रि का फल प्राप्त हो, इसके लिए आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। 30 सितंबर 2025 को मंगलवार के दिन अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 29 सितंबर 2025 सोमवार को शाम को 4:32 पर और अष्टमी तिथि का समापन 30 सितंबर को शाम को 6:06 पर होगा। तो सूर्योदय कालीन दुर्गा अष्टमी 30 सितंबर 2025 मंगलवार को मनाई जाएगी। तो जो भक्त अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं 30 सितंबर 2025 को मंगलवार के दिन आप कन्या पूजन, हवन इत्यादि सभी कार्य कर सकते हैं। बात करते हैं आज के दिन के कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, अष्टमी और नवमी ये दोनों तिथियां अपने आप में बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाती हैं। तो ऐसे में कन्या पूजन और हवन के लिए पूरा ही दिन शुभ होगा। लेकिन फिर भी कुछ शुभ मुहूर्त आप नोट कर लीजिए। जैसे कि अगर आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो सुबह 5 बजे से लेकर और 6:12 तक ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस समय में आप कन्या पूजन, हवन इत्यादि सभी कार्य कर सकते हैं। और फिर दूसरा मुहूर्त है सुबह 10:40 से दोपहर 12:10 तक। इसके अलावा तीसरा मुहूर्त भी है जो कि अभिजीत मुहूर्त होता है और अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 तक। इस समय में भी आप कन्या पूजन, हवन इत्यादि सभी कार्य कर सकते हैं। तो ये 3 मुहूर्त सर्वाधिक श्रेष्ठ हैं। इसके अलावा जैसा मैंने आपको कहा पूरा ही दिन शुभ है, तो आप किसी भी समय कन्या पूजन, हवन इत्यादि कार्य कर सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है, राहु काल में आप कन्या पूजन नहीं कर सकते हैं और राहु काल का समय है दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। तो इस समय में कोई भी आपको शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो अष्टमी के दिन के कन्या पूजन के ये सभी शुभ मुहूर्त हैं। इस समय में आप कन्या पूजन, हवन इत्यादि कर सकते हैं। नवरात्रि में अष्टमी तिथि की जो पूजा होती है माँ महागौरी की, ये माँ महागौरी के मूल रूप को दर्शाता है, मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण में ऐसा बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप हैं और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं। लेकिन भगवान शिव के साथ सदैव उनकी अर्धांगिनी के रूप में माँ महागौरी ही विराजमान रहती हैं। इसलिए नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी की पूजा को सद्य फलदायिनी और अमोघ शक्ति वाला माना गया है। माँ महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वो व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार माँ महागौरी की उम्र जो बताई गई है वो 8 साल की है और 8 साल की उम्र में ही उन्हें अपनी पूर्व जन्म की सभी घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी तिथि को माँ महागौरी के पूजन करने का विधान है, क्योंकि माँ महागौरी की उम्र भी 8 साल की है। और इसलिए देवी भागवत में जो कन्या पूजन में कन्या की उम्र बताई गई है वो 2 साल से लेकर 8 साल के बीच की कन्या होनी चाहिए। इससे श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। देवी भागवत के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, उनके लिए कहा गया है कि अगर वो पहले दिन और 8वें दिन यानी कि अष्टमी तिथि का व्रत धारण करते हैं और 9वीं तिथि के दिन व्रत का पारण करते हैं तो उन्हें 9 दिन के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। तो अगर आप सिर्फ 2 ही दिन के व्रत धारण करते हैं तो प्रतिपदा तिथि और अष्टमी तिथि का व्रत कीजिए और 9वीं तिथि के दिन कन्या पूजन करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी और हजारों वर्षों तक इसी प्रकार से उन्होंने तप किया। इसके बाद उन्होंने कुछ भी खाना छोड़ दिया और केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ है और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। और हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के कारण माता का रंग काला पड़ गया था। तब माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई जो कि कौशिकी कहलाई और एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ जो महागौरी कहलाई। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनकी सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ महागौरी गौर वर्ण की हैं और इनके वस्त्र और आभूषण भी सफेद रंग के ही हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है
और डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा भी कहा जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ का स्वरूप एकदम शांत है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर सच्चे मन से माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए महागौरी के स्वरूप में। तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, फिर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। माँ का प्रिय रंग है गुलाबी और सफ़ेद। तो स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। इसके बाद विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। तो नवरात्रि में जिस प्रकार से आपने प्रतिदिन पूजा की है उसी प्रकार से आज भी पूजा की जाएगी। बस माँ महागौरी के मंत्रों का जप किया जाएगा और माँ महागौरी को जो प्रिय है वस्तुएं वो अर्पित करना है आपको। तो जिस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजा करते थे, पहले गणपति की, फिर कलश देवता की, इसके बाद अखंड दीपक या ज्वारे या फिर नवग्रह मंडल या षोडश मातृका जो भी आपने चौकी पर स्थापित किया है, या फिर अगर आप घर के मंदिर में कर रहे हैं तो जो भी देवी देवता आपके घर के मंदिर में विराजित हैं सबकी विधि विधान से पूजा कर लीजिए। इसके बाद विशेष रूप से माँ महागौरी की पूजा आपको करनी है। तो माँ महागौरी का ध्यान करके और उनके स्वरूप का ध्यान करके बीज मंत्र का जप कीजिए। माँ महागौरी का बीज मंत्र है श्रीम क्लीम ह्रीम वरदायै नमः। श्रीम क्लीम ह्रीम वरदायै नमः। अगला मंत्र है ओम महागौर्यै नमः। और एक मंत्र जो मैंने आपको बीच में ही बता दिया, सर्वमंगल मांगल्ये। और अगला मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से माँ महागौरी के कई मंत्र हैं। इनमें से किसी भी मंत्र के द्वारा माँ महागौरी की पूजा आराधना आप कर सकते हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी को नारियल का भोग अत्यंत प्रिय है, तो ज़रूर लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके यहाँ कन्या पूजन हो रहा है आज के दिन, तो आप हलवा, पूड़ी, चने इत्यादि माँ को अर्पित कर सकते हैं। और माँ महागौरी का प्रिय पुष्प है कमल का पुष्प। इसके अलावा पीले पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं, रात की रानी अर्पित कर सकते हैं, मोगरे का पुष्प अर्पित कर सकते हैं। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि यही पुष्प चाहिए, जो आपके पास हो वही अर्पित कर सकते हैं। और विधि विधान से माँ की पूजा करके मंत्रों का जप करने के बाद माँ की आरती करनी चाहिए कपूर और लौंग जलाकर। और हाँ, जैसे कि आज अष्टमी तिथि है तो बहुत से परिवारों में आज के दिन कन्या पूजन और हवन भी होता है। तो हवन कर लीजिए माँ की पूजा करने के बाद, उसके बाद से कन्या पूजन आप कर सकते हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी को मीठा पान अर्पित करने से हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है, जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो अष्टमी तिथि के दिन मीठा पान माँ को जरूर अर्पित करना चाहिए। और अब आप सुनेंगे माँ महागौरी की आरती। ओम जय जय महागौरी मैया, जय जय महागौरी। निश दिन ध्यावत तुमको, निश दिन ध्यावत तुमको, ऋषि मुनि नर शिव जी। ओम जय जय महागौरी, डमरू त्रिशूल धारिणी, पापों का नाश करे मैया, पापों का नाश करे। वृषभ वाहन पे विराजे, वृषभ वाहन पे विराजे, माँ कल्याण करे। ओम जय जय महागौरी। श्वेत वस्त्र माता का छवि है मन भावन मैया, छवि है मन भावन। साँचे मन से पुकारो, साँचे मन से पुकारो, माँ देगी दर्शन। मैया जय जय महागौरी। गौर वर्ण मैया का साधक रहे प्रसन्न मैया, साधक रहे प्रसन्न। श्रद्धा पुष्प चढ़ाओ, श्रद्धा पुष्प चढ़ाओ, पावन कर लो मन। ओम जय जय महागौरी। अष्टमी नवराते में पूजा माँ की करो, भक्तों माँ की पूजा करो। माँ विपदा है मिटाती, माँ विपदा है मिटाती, माँ का ध्यान करो। ओम जय जय महागौरी।
अवतार लियो माने दक्ष गृह लीला निराली की। मैया ने लीला निराली की, शिव वैरागी खोए, शिव वैरागी खोए, मोहिनी थी डारी। ओम जय जय महागौरी। शरणागत की रक्षक माता भवानी तुम, हे माता भवानी तुम, सुन लो माता अरज तुम, सुन लो माता अरज तुम, द्वार तेरे आए हम। ओम जय जय महागौरी। मंदिर में माँ तेरे सदा ही सुख बरसे, मैया सदा ही सुख बरसे, अन्न धन सब पावे, अन्न धन सब पावे, अपूर्ण नर न रहे। ओम जय जय महागौरी। महागौरी जी की आरती जो नर नित्य गावे, भक्तों जो नर नित्य गावे, भव सिंधु से तरे वो, भव सिंधु से तरे वो, व्याधि मिट जावे। ओम जय जय महागौरी। ओम जय जय महागौरी। मैया जय जय महागौरी। निश दिन तुमको ध्यावत, निश दिन ध्यावत तुमको, ऋषि मुनि नर शिव जी। ओम जय जय महागौरी। ओम जय जय महागौरी।